हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, जैसा कि मैं आप सभी के लिए डेली एक नया सेशन लेकर आता हूं जिसमें मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाता हूं। उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही होता है। उससे ही रिलेटेड मैं एक और सीरीज लेकर आया हूं आपके सामने। ये सीरीज आज की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैं आपके साथ जितने भी ऐप, पोर्टल, इनिशिएटिव और जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं या फिर कोई बुक लॉन्च की गई है, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान या फिर उससे रिलेटेड, उनकी सारी जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं गाइस। इस सेशन का कंटेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये आपके लिए। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो गाइस, सबसे पहले अपन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ने टीम 11 नाम का एक इनिशिएटिव चलाया था अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे। मो जीवन प्रोग्राम उड़ीसा के ने चलाया था कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान। जितने भी मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं ये कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान ही आई हैं। तो इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है गाइस, मुझसे लिख कर ले लीजिए आप। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। कर्नाटक के द्वारा एक कैंपेन चला गया था, नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन चलाया गया था। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के द्वारा एक ऐप बनाया गया था, उस ऐप का नाम है कोरोना वाच ऐप। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। कर्नाटक के द्वारा एक और ऐप बनाया गया था, आपदा मित्र ऐप। इसका मतलब उद्देश्य क्या था? इस ऐप का उद्देश्य था, इसके अंदर एक हेल्पलाइन थी। कोविड 19 पेंडेमिक से फाइट करने के लिए ये ऐप बनाया गया था। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। नागालैंड की बात करें तो इनके द्वारा भी एक ऐप बनाया गया था, जिस ऐप का नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा ऐप बनाए गए, तो आपसे एक ना एक ऐप आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो गाइस, आपको याद रखने सारे ऐप, कौन सी स्टेट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा प्रोग्राम चलाया है, कौन सा कैंपेन चलाया है, सब आपको पता होना चाहिए। इस सेशन में मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूं आज। एक भी ऐप मैंने नहीं छोड़ा है। तो गाइस, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तेलंगाना की बात करें, वीरा कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप इनके द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी कोविड 19 से रिलेटेड पेशेंट्स लोगों की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, तेलंगाना के द्वारा एक टनल बनाया गया था जिसमें सैनिटाइज हो सकते थे लोग। उस टनल का नाम था वी सेफ टनल। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, सिविल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था। उस इनिशिएटिव का नाम था करुणा। करुणा करुणा नाम का एक इनिशिएटिव चलाया गया था सिविल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्वेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। आईटी बॉम्बे के द्वारा एक ऐप बनाया गया था, कोरोटाइन ऐप। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कोरोटाइन ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, दिल्ली के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था। उस इनिशिएटिव का नाम था 5T इनिशिएटिव। टी का मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और टाइम, और लास्ट का था ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जो 5T इनिशिएटिव था उसमें 5T का मतलब फुल फॉर्म क्या था, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का याद रखना। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं गाइस। दिल्ली का एक ऐप है, उसका नाम है एसिस कोरोना ऐप। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हॉट स्पॉट के सर्वे से रिलेटेड ये ऐप था। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। ऑपरेशन सील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। दिल्ली के द्वारा चलाया गया था। कंटेनमेंट जो प्लेस थे, रेड जोन एरिया के जो प्लेस थे, वहां पर ऑपरेशन सील्ड चलाया गया था। मैंने जो आपको स्क्रीन पर जो फोटो लगाई है उसमें सील्ड का पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो आप एक बार इसे जरूर देख लीजिए। सील्ड का जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है। यहां तक कीजिए
जो पीएससी एग्जाम होते हैं कलेक्टर के, उनमें भी आने के 100% चांस है। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ये किसके लिए था? अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक से। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। वहीं इंडिया नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया, आपको पता होना चाहिए वो भी। वहीं एक जो अपना वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के दौरान, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं मैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक लाइफलाइन उड़ान चलाई गई थी, इससे जो अपने छोटे मोटे पड़ोसी देश हैं उनके लिए दवाई भेजने के लिए ये लाइफलाइन उड़ान नामक का एक वो चलाया गया था मिशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं मैं। भारत पढ़े ऑनलाइन, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था। इसमें मतलब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एचआरडी मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा समाधान ऐप, समाधान भी एक इनिशिएटिव ही है या फिर ऐप है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, ये एक ऐप था, इसमें ट्रैक कर सकते हो, अपने आइडियाज दे सकते हो, ये इनके बारे में बताना था। ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री के ही द्वारा चलाया गया था, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक युक्ति पोर्टल बनाया गया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। युक्ति पोर्टल एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक चैनल चलाया गया था ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वयं प्रभा नाम से, ये भी आपको याद रखना है। ये फ्री था, डीटीएच चैनल था एजुकेशन का, स्वयं प्रभा नाम से। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक और एजुकेशन से रिलेटेड और टीचिंग वीडियो से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम था विद्याधन 2.0 प्रोग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक चलाया गया था कोविड इंडिया सेवा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था, कोविड इंडिया सेवा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किसान रथ ऐप बनाया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको हर चीज याद रखनी है गाइस। इनमें से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इतने सारे ऐप बने हैं तो बहुत मुश्किल है याद रखना। तो मिनिस्ट्री वाले तो आपको स्पेशली याद रखने हैं। कोविड, वहीं अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में इसने रिकॉर्ड बनाया था 50 मिलियन डाउनलोड होने का सबसे फास्ट तरीके से। तो इस ऐप का नाम था आरोग्य सेतु ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कोरोना कवच ऐप चलाया गया था, इसमें आपको एक ट्रैकर दिया गया था, आप देख सकते हो कौन सी स्टेट पर कितने पेशेंट हैं कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई गोट नाम का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चलाया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात चल रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कोविड केयर ऐप बनाया गया था, किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। कौन सा ऐप? कोविड केयर ऐप। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। फोन पे के द्वारा, मतलब एक चैट बॉक्स नहीं बनाया जाता लोगों को उसके बारे में समझाना कि कोविड-19 के समय आपको हाथ धोने, ये सब करने, तो वो कोरोना केयर का एक चैट बॉक्स बनाया गया था, किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। झारखंड के द्वारा प्रज्ञान ऐप बनाया गया था, इसमें स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया था, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए झारखंड का ये ऐप था। वहीं झारखंड का एक और ऐप था सब्जी वगैरह के लिए, इसका नाम था विजिगो ऐप, ये भी झारखंड का था, इसमें सब्जी वगैरह ले सकते हो आप ऑनलाइन तरीके से। वहीं छत्तीसगढ़ का एक पुलिस के लिए ऐप था, उसका नाम था रक्षा सर्व ऐप, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया था रक्षा सर्व ऐप। इस सेशन में मैंने आपका एक भी ऐप नहीं छोड़ा है, मैं आपको बता दूं सारे ऐप यहां पर डिस्कस किए हैं, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सारे ऐप इसी में डिस्कस किए गए हैं आपके लिए। पोंडिचेरी के द्वारा एक चलाया गया था प्लेटफॉर्म नाडी ऐप के नाम से, ये एक प्लेटफॉर्म था, इसमें ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड ऐप था। नाडी ऐप इसका नाम है, पोंडिचेरी के द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। बिहार के द्वारा कोरोना सहायता ऐप चलाया गया था, बिहार के द्वारा कौन सा? कोरोना सहायता ऐप, बिहार सरकार ने इसको चलाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। गुरूर ऐप भी बिहार के द्वारा चलाया गया था, गुरूर ऐप बिहार के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान के द्वारा एक ऐप आया था आयु एंड
सेहत साथी ऐप, आयु एंड सेहत साथी ऐप, ये राजस्थान के द्वारा चलाया गया था। इसमें 5 मिनट में करें मेडिकल स्टोर ऑनलाइन और बढ़ाई कमाई। मतलब ये आप मेडिकल स्टोर से दवाई मंगा सकते थे इस ऐप के द्वारा। आयु एंड सेहत साथी ऐप था राजस्थान का। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, राजकोप पुलिस, ये भी चलाया गया था राजस्थान के द्वारा। ये मतलब उनकी पुलिस के द्वारा चलाया गया था जिसका नाम था राजकोप पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, नीति आयोग का बहुत ही इंपोर्टेंट है ये ऐप भी, कोविन 20 ऐप। कोविन 20 ऐप ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था, जो कि प्लानिंग कमीशन के को रिप्लेस करके नीति आयोग बनी थी। नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन के चेंज करके इसको बनाया गया था 2015 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आयोग है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोविन 20 ऐप इसके द्वारा चलाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। केरला के द्वारा कौन सा, जीओ गो के डायरेक्ट ऐप, गो के डायरेक्ट ऐप केरला के द्वारा चलाया गया था। देख सकते हो आप इसकी स्क्रीन पर फोटो। गो के डायरेक्ट ऐप किसके द्वारा, केरला के द्वारा। वहीं केरला के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, बहुत ज्यादा फेमस कैंपेन है, ब्रेक द चेन मास कैंपेन, केरला के द्वारा चलाया गया था। देख सकते हो आप स्क्रीन पर। इसमें मतलब इस कैंपेन में लोगों को बताया गया था कि आपको हैंड वॉश करने हैं, किस तरीके से आपको मुंह पर हाथ नहीं लगाना है, इस इन सारी चीजों से लोगों को जागरूकता के लिए ये कैंपेन चलाया गया था, ब्रेक द चेन मास कैंपेन। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड यूनिसेफ के द्वारा एक और कैंपेन चलाया गया था, उस कैंपेन का नाम भी था ब्रेक द चेन कैंपेन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर मास कैंपेन लगा है, इसके अंदर सिर्फ ब्रेक द चेन कैंपेन, तो दोनों ही में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, मिजोरम के द्वारा एक ऐप बनाया गया था, एम कोविड 19 ऐप, किसके द्वारा, मिजोरम के द्वारा ये ऐप बनाया गया था। वही नेक्स्ट की ओर छत्तीसगढ़ के द्वारा सीजी हाट पोर्टल बनाया गया था, यहां से ऑनलाइन आप क्या कर सकते थे, सब्जियां खरीद सकते थे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया गया था, सीजी हाट पोर्टल था ये। वहीं उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था, अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमएसएमई और भी अदर चीजों के लिए ये बनाया गया था पोर्टल, तो आपको पता होना चाहिए। मोहाली और पंजाब के द्वारा एक कोविड कंट्रोल नामक की एक मतलब हेल्पलाइन थी, इसमें पंजाब इमरजेंसी हेल्पलाइन थी, सारी एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। ई पास के लिए ये पोर्टल बनाया गया था, कोविड कंट्रोल नाम का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, पंजाब के द्वारा एक कोवा ऐप भी बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसमें कोरोना वायरस से अलर्ट मिल जाता था पहले ही इंसान को। तो कोवा ऐप किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। आपको सारे ऐप के नाम याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कौन सी स्टेट के द्वारा वो बनाया गया था। आपको पोर्टल भी याद रखने, आपको इनिशिएटिव भी याद रखने, आपको कैंपेन भी याद रखने हैं। यहां से आपके एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ऐप बहुत ही मतलब यूनिक ऐप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको एक बार याद तो सबका ही करना है, आपको वीडियो देखकर मतलब समरी ले लेनी है सबकी। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया टॉप पेरेंट ऐप, इसमें लर्निंग और टीचिंग के बारे में ये ऐप था। टॉप पेरेंट ऐप किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है महाकवच ऐप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का ऐप है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड पेंडेमिक की बहुत ज्यादा परेशानी है वहां पर, इसलिए ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकवच ऐप महाराष्ट्र के द्वारा। वेस्ट बंगाल के द्वारा साधना ऐप बनाया गया है, किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। वहीं तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है कोविड 19 क्वारंटाइन मॉनिटरिंग ऐप, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। कोविड 19 क्वारंटाइन मॉनिटरिंग ऐप किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। आंध्र प्रदेश के द्वारा एक चलाया गया है ऐप कोविड फार्मा ऐप। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी मेडिकल शॉप पे जाते हो और दवाई लेते हो तो आपको इस ऐप में उसका सारी मतलब डिटेल पता चल जाएगी कि उसने किससे रिलेटेड दवाई ली। आपको वो जो मेडिकल शॉप वाला है ना वो आपसे नंबर लेगा और सारी चीज इसमें फीड कर देगा और भेज देगा कि इस बंदे ने इससे रिलेटेड दवाई ली। अगर वो खांसी वगैरह से रिलेटेड दवाई लेता है तो वो सरकार को पता चल जाता है और सरकार तुरंत उसका टेस्ट करा देती है, तो इससे सरकार को बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट की ओर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा संयम ऐप बनाया गया है, किसके द्वारा, पुणे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा संयम ऐप बनाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग के द्वारा एक ये कैंपेन चलाया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी कैंपेन नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। अपने साथ अपनों का ध्यान इसका टैगलाइन थी। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी कैंपेन नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट की ओर हिमाचल प्रदेश के द्वारा निगाह प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें जो बाहर से लोग आ रहे थे, जैसे मान लो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा था, तो उनको जाके बोलना है कि आपको क्वारंटाइन में रहना है 14 दिन, उनका टेस्ट लेना, उनके ऊपर निगाह करनी रहनी है कि वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करनी है उनकी। तो उससे रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश का निगाह प्रोग्राम। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश का एक और ऐप है, उसका नाम था आयुष कवच ऐप। इसमें आपको आयुर्वेद से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती थी कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इंक्रीज करना है। आपको आयुष कवच ऐप आपको जो कोविड पेंडेमिक है उससे कैसे बचना है। नेक्स्ट की ओर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक कोविड कथा नाम की एक गाइड लॉन्च की गई थी। ये मल्टी मीडिया गाइड थी। इसमें कोविड 19 पेंडेमिक से कैसे बचना है, कौन कौन से उपाय करना है, डरना नहीं है आपको, इसमें सारी चीजें बताई गई थी। ये कब लॉन्च की गई थी? तो 49th फाउंडेशन डे था किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसके सेलिब्रेशन के दौरान कोविड कथा गाइड को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, चंडीगढ़ के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, CHD कोविड ऐप। CHD कोविड ऐप किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप था। इसमें भी कोविड पेंडेमिक्स की सारी न्यूज वगैरह मिलती थी। CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में 100% पूछे जाने के चांस है। किसान सभा ऐप CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया था? वो तो अपने जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एग्रीकल्चर है, सॉरी कल्चर नहीं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। वेस्ट बंगाल का एक ऐप है एग्जिट ऐप। ये प्रवासी मजदूर के लिए या फिर वेस्ट बंगाल से किसी को अपने सिटी में जाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन के कराने के लिए एग्जिट ऐप वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। भाई हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक आयुष संजीवनी ऐप बनाया गया था। इसमें मतलब क्या बताया गया था? उसी टाइप का है कि इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई थी कि आपको क्या क्या सुबह पानी में डाल के पीना है, गर्म पानी पीना है, और भी चीजें बहुत सारी बताई गई थी। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन जी के द्वारा आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था। जितने भी ऐप मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसमें से एक भी ऐप ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके लिए मतलब छूट गया हो या फिर अलग से रह गया हो। मैंने सारी चीज डिस्कस कर ली और सारे ऐप, पोर्टल, इनिशिएटिव, कैंपेन डिस्कस कर लिए अभी तक जो भी आए हैं कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान। इसमें से आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो गाइस याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मेरी आपसे एक और कहना है कि एक और ऐप रह रहा है अपना, वो है उत्तर प्रदेश का प्रवासी नाम से, प्रवासी मित्र ऐप है कुछ इसी टाइप का। तो वो भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का है। तो थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती। गाइज प्लीज एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए इसे और लोगों तक। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा ऐप का सेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास मतलब ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, सबको ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं अपन नई सीरीज के साथ। इससे आपके पेपर में 100% 1-2 क्वेश्चन आएंगे गाइस, इस बात को याद रखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।